सभी को श्री राम जन्मभूमि के पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ। इस ऑनलाइन क्लास में सभी को जय श्री राम। आइए, हमने कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के 2 पाठ को पढ़ लिया था। पहला पाठ था जय सुर भारती, दूसरा पाठ संगे शक्ति पढ़ लिया था। आइए आज तीसरा पाठ पढ़ते हैं। तो तीसरा पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र गौरवम। आइए इसके पाठ परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, अस्माकं चिंत्ये राष्ट्रीयस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य यजुर्वेदे वयं राष्ट्रे जागृयामः यजुर्वेद अहम राष्ट्री संगमनी वस्तूनां ऋग्वेद इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रस्य शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। अर्थात वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय हैं, यजुर्वेद में बताया। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र को जागृत करें, यजुर्वेद में बताया है। फिर कहा अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम, अर्थात मैं वाग देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, ये ऋग्वेद में बताया है। आगे देखते हैं। इत्यादि बहुत से मंत्रों में भी राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। आइए, अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमा आगता इति ये मन्यते ते वस्तुतः भ्रांता सन्ति। क्या कहा? हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई हुई है, ऐसा मानते हैं। वो वास्तव में भ्रांति है, अर्थात भ्रमित करने वाली है। आइए, अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिनों से, यानी कई दिनों से यह पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु तत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्व चिंतकेश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिकम च घटकम एव राष्ट्रम इति नैव मतम। अर्थात किंतु यहाँ के ऋषियों और कवियों और जो तत्वज्ञ तत्व को जानने वाले के द्वारा केवल भौगोलिक या भौतिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। तो आगे कहा राष्ट्रम इति यदुच्यते तदत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। क्या कहा? राष्ट्र जो यदुच्यते कहलाता है, वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना है। अर्थात राष्ट्र जो कहलाता है, वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रम देव मन्यामहे। और क्या कहा? हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। हम सब इसे क्या मानते हैं? राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति यथा किलोक्तम अथर्ववेद माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति पृथ्वी माता जोर में पिता। ये क्या कहा कि जैसा यह भारत क्या कहा
यह भारत हमारी दृष्टि में कोई या हमारी नज़र में कोई एक मिट्टी का ढेला या पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु यह तो हमारी क्या है, मातृभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में भी बताया गया है, कहा भी गया है, माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। और ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक मेरे क्या है, पिता है। आइए आगे देखते हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि च इत्येव विविध रूपे रूपेतास्ति भुवनं मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधिनी, राष्ट्र गौरव संबंधिनी, राष्ट्रभक्ति संबंधिनी च केवल केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली, संसार के मन को मोहने वाली ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी के कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित है। आइए स्वराष्ट्र गौरवम का जो पहला श्लोक है हम पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रेव चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात यद समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रै च एव दक्षिणम यत्र भारती संतति ततः भारतवर्षम नाम। इस प्रकार इसका अन्वय हुआ। आइए उत्तरम उत्तर दिशा में आ गया है, यद समुद्र से जो यत है यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र के, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा में, हिमाद्रे अर्थात हिमाद्रे कहते हैं हिमालय के, भारती कहते हैं भारत की। फिर आगे कहा संतति अर्थात संतान या प्रजा। तो इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। आइए इसका अनुवाद करते हैं। जो क्या कहा, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में की ओर है, जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में जो स्थित है, अर्थात जहाँ जो भूखंड स्थित है और जहाँ भारतीय नामक संतान रहती है वह भारत देश है। जहाँ भारतीय नामक क्या है, संतति यानी संतान रहती है, वह भारत देश है। आइए इसका क्या कहते हैं। यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देश हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है। जहाँ पर भारतीय नामक प्रजा निवास करती है वहीं एक भारत नाम का एक राष्ट्र है, अर्थात ये हमारा भारत देश है। चलिए आगे दूसरा वाला देखते हैं। ये जो श्लोक लिया गया विष्णु पुराण से लिया गया। अगला देखते हैं। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तव देव निर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये श्लोक बृहस्पति आगम से लिया गया है। आइए देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। समारभ्य, समारभ्य यानी से लेकर या प्रारंभ, हिंदू सरोवरम अर्थात हिंद महासागर, यावत पर्यंत तक, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाया गया, प्रचक्षते कहा गया है। आइए इसका अन्वय भी देख लेते हैं। हिमालय समारभ्य हिंदू सरोवरम यावत देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। आइए क्या कहा, हिमालय पर्वत से लेकर, क्या कहा, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर का जो देश स्थित है या जो भाग स्थित है और देवताओं के द्वारा जो निर्मित किया गया जो स्थान है उसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं। क्या कहा, अर्थात देखिए हिमालय पर्वत से लेकर
हिंद महासागर तक का जो देश या भूभाग स्थित है वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अर्थात उस स्थान को, हिंदुस्तान को देवताओं के द्वारा रचित किया गया, बनाया गया है। अगला तीसरा श्लोक देखते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास तदा मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुत्वात्। क्या कहा? देवा किल गीत कहानी गायन्ति धन्या तु ते पुरुषा सन्ति। फिर क्या कहा? स्वर्गस्य मोक्षस्य जो स्थान है उसके बारे में बताया है। भूय यानी फिर से, गायन्ति यानी गुणगान करते हैं, धन्यास्तु अर्थात वे लोग, श्रुतवाद अर्थात देवत्व के कारण। आइए इसका अनुवाद करते हैं। वास्तव में देवता गीत गाते हैं। क्या कहा? निस्संदेह या वास्तव में देवता क्या करते हैं? गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं। धन्य तो वे मनुष्य हैं, अर्थात धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप। क्या कहा? धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण, देवताओं के कारण बार बार आते हैं, होते हैं। ये विष्णु पुराण में बताया है। अर्थात क्या कहा? आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। निश्चित ही देवगण गीत गाते हैं, भारत का गुणगान करते हैं। श्रेष्ठ या धन्य सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार देवत्व अर्थात पुण्यों के कारण जन्म लेते हैं, जन्म को ग्रहण करते हैं। अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला यहाँ धन्य का सौभाग्यशाली लोग ही है जो जन्म प्राप्त करते हैं। अर्थात धन्य है जो सौभाग्यशाली है, उनका ही इस भारत देश की भूमि पर जन्म होता है। इस प्रकार आज हमने 3 श्लोकों की हिंदी व्याख्या या हिंदी अनुवाद सीखा है, समझा है। इनको अपनी कॉपी के अंदर भी उतारना है और याद करने श्लोक, पाठ्य पुस्तक के श्लोक याद करने ना, तो याद करने। नमस्कार, जय श्री राम।